अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। न्यूज़ में खुशामदीद। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों में ये माइंड में सवाल आ रहा है कि क्या वो हमारा जैज़ कैश या इजी पैसा ब्लॉक कर सकते हैं जिसके ऊपर हमने उनसे पेमेंट रिसीव की थी। तो भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको सिंपल इसके कुछ रीज़न बता देता हूँ कि वो आपको ये ब्लॉक नहीं कर सकते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि आपका इन लोन कंपनियों के साथ कोई मुआहदा तो हुआ नहीं है, ठीक है। डिजिटल मुआहदा हुआ है, डिजिटल मुआहदे पे आपके कोई सिग्नेचर्स नहीं है, ठीक है। और जो जैज़ कैश है या इजी पैसा है, ये तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी आपको कैसे डिफ़ॉल्ट करा दे सकते हैं, आप मुझे बता दें। मतलब ये दो कंपनियों का आपस का मामला है। मतलब अगर वो आपको पेमेंट देते हैं तो वो अपना कमीशन लेती है, जैज़ कैश इजी पैसा लेती है, ठीक है। तो वो एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी कभी भी आपको डिफ़ॉल्टर नहीं करार दे सकती। आप अगर जैज़ कैश इजी पैसा के आपने पेमेंट ली हुई है, आपने नहीं की, ठीक है, तो वो तो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वो आपको डिफ़ॉल्टर कराने की कोशिश कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन लोन ऐप्स वाले इनके थ्रू आपको डिफ़ॉल्टर नहीं करार दे सकते। कभी भी इनके थ्रू आप डिफ़ॉल्टर नहीं हो सकते। ना आपने जैज़ कैश से पेमेंट लिया है, ना आपने इजी पैसा से पेमेंट लिया है। आपने लोन ऐप्स वालों से पेमेंट लिया है ना, आपने इनसे तो नहीं ली जैज़ कैश इजी पैसा से, तो ये आपको डिफ़ॉल्टर नहीं करार दे सकते, कभी भी नहीं है। ये आपको ये मतलब जैज़ कैश को लोन ऐप्स वाले जैज़ कैश को इजी पैसा को ये अगर एप्लीकेशन भी दे दें, दरख्वास्त भी दे दें कि सर हमारा ये बंदा था, यूज़र था जिसने हमसे लोन लिया, अब रिपे नहीं किया, हमने आपके अकाउंट के थ्रू पेमेंट किया, तो आप इसे डिफ़ॉल्टर कराते हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें ना ये होता है कि प्राइवेसी आपकी लीक हो जाएगी, फिर आप जैज़ कैश इजी पैसा वाले के ऊपर केस कर सकते हो। भाई आप लोगों को किसने कहा है कि आप हमें डिफ़ॉल्टर करार दे दें, ठीक है। तो जैज़ कैश इजी पैसा आपको डिफ़ॉल्टर नहीं करार दे सकता लोन ऐप्स के कहने पर। ये बात माइंड में रखें, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनियां आपको नहीं, इदारा हो, इदारा आपको डिफ़ॉल्टर करार दे सकता है, बट उसके ऊपर वैलिड रीज़न होने चाहिए, वैलिड आपको डॉक्यूमेंट हो, मुआहदा हो जिसके ऊपर आपने खिलाफ वर्जी की हो। ये तो अपने मुआहदे पे नहीं खड़े होते, तो आपको कैसे ये डिफ़ॉल्टर करार दे सकते हैं। ये जब भी केस करेंगे, किसी भी अदालत में जाएंगे, वहाँ पे इन्हें दस्तावेजी सबूत देना होगा, प्रूफ देना होगा, विटनेस देने होंगे। भाई ये विटनेस आए थे, इन्होंने सिग्नेचर्स किए थे, ये मुआहदा होता इन्होंने सिग्नेचर्स किए थे, ठीक है। वो ये दे नहीं पाएंगे क्योंकि ये दस्तावेजी प्रूफ तो इनके पास है नहीं, आप इनके पास फेस टू फेस तो गए नहीं हैं, ठीक है। वहाँ पे उल्टा ये फंस जाएंगे, बोगस, इनका केस बोगस हो जाएगा। वो किस तरह, क्योंकि इन्होंने आपको पूरा डाटा आप इन्होंने जी अपने पास सेव कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेव कर नहीं सकते, ठीक है। अगर कर लिया तो किस अथॉरिटी से इन्होंने लाइसेंस लिया है, किस अथॉरिटी ने इन्हें ये हक दिया है कि हमारा यूज़र का डाटा अपने पास सेव करें, ठीक है। और हमारे जो रेफरेंस नंबर्स हैं, हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसके ऊपर कॉल करें। तो ये बात माइंड में रखें, जैज़ कैश इजी पैसा कभी भी आपको डिफ़ॉल्टर लोन ऐप्स के कहने पर नहीं करवा सकता, क्योंकि लोन ऐप्स वाले भी प्राइवेट कंपनी है, जैज़ कैश इजी पैसा भी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। ये पाकिस्तान के इदारों का सेटअप नहीं है, ये प्राइवेट सेटअप है। वो प्राइवेट सेटअप आपको कभी भी डिफ़ॉल्टर नहीं करा दे सकता, ठीक है। और ये लोन ऐप्स वाले जितना मर्जी आपको डराएं कि हम आपको जैज़ कैश इजी पैसा बंद करा दें, उन्हें कहो करा दो भाई, हिम्मत है, अगर बनती है तो करा दो। ये एक बार करा के तो देखिए, इन हो ही नहीं सकता कैसे। ये सिर्फ बस ये है कि डराने का एक नया ढंग निकाल रहे हैं कि बंदे को किसी तरह से, किसी नुक्कड़ से हम पकड़ लें बंदे को और बंदा हमें पेमेंट वापस कर दे, तो बेफिक्र हो जाए।